नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में। आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों और परीक्षाओं की दृष्टि से किस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो को पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मुख्यमंत्री कौन होता है? जो नेता या जो पार्टी विधानसभा में बहुमत प्राप्त करती है। जैसे यदि किसी राज्य में कुल विधानसभा की सीटें हैं 200 और उसमें से जो भी इसका बहुमत होता है या 101, यदि कोई पार्टी 101 सीटें प्राप्त करती है तो उस दल का मुख्यमंत्री बनता है विधायक। उस दल का विधायक मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, तो हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। आप सभी जानते हैं हमारे देश में संसदीय प्रणाली है और जिसमें राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यदि संवैधानिक प्रमुख पूछा जाए तो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल और सरकार का प्रमुख या कार्यपालिका प्रमुख पूछा जाए तो वो है मुख्यमंत्री। ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, तो उसका उत्तर होगा राज्यपाल, और सरकार का प्रमुख या कार्यपालिका प्रमुख तो होता है मुख्यमंत्री। फिर है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख जो होगा वो मुख्यमंत्री कहलाता है और इसका कार्य राज्यपाल को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता का मंत्रणा देना, ये उसका कर्तव्य बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर इनका कार्यकाल कितना होता है। इनके कार्यकाल के बारे में सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि किसी वर्ष आपातकाल लग जाए तो उस दौरान बढ़ाया भी जा सकता है 1 वर्ष के लिए, लेकिन सामान्यतः 5 साल। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। सामान्यतः 5 साल। और ये 5 साल कब से कब होंगे, तो नई विधानसभा गठित के प्रथम अधिवेशन से अगली विधानसभा के प्रथम अधिवेशन तक। फिर भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद हैं जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बताते हैं और जिसमें राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 163, 164 और 167। ये आपको याद रखना, ये 3 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में सवाल बनते हैं तो इन 3 अनुच्छेदों से ही बनते हैं। और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम पूरे अनुच्छेदों को ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे। तो अनुच्छेद है 164। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इस तरीके के यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको उत्तर देना है अनुच्छेद 164। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। जो अन्य मंत्री होते हैं, सीएम की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है। लेकिन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन उसमें एक शर्त है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। जो मुख्यमंत्री कहेगा कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाना है तो राज्यपाल उसकी सलाह को मानते हुए उसको नियुक्त करेगा। तथा जो भी मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यहाँ पर प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक, और राज्यपाल की चाह मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। परंतु यहाँ पर एक शर्त है कि परंतु छत्तीसगढ़, याद रखना आपको, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं।
1 2 3 4, ये 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यदि आपको नहीं याद रहे तो भारतीय मैप में ये चारों की सीमाएं लगती हैं और एक साइड में है सारे, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर है उड़ीसा, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है छत्तीसगढ़ और यहाँ पर है झारखंड। ये चारों राज्य जो हैं, यहाँ पर जनजातियों के कल्याण और बाढ़ साधक एक मंत्री होगा, यानी कि जनजातियों के लिए एक मंत्री होगा और वो उनके कल्याण से संबंधित कार्य करेगा। और उसी को अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या अन्य कार्य भी सौंपा जाएगा, जो कि उसका बाढ़ साधक होगा। तो 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातियों के कल्याण के लिए एक बाढ़ साधक मंत्री होगा, यानी उनके कल्याण के लिए एक मंत्री होगा अलग से। ये इन 4 राज्यों का अलग से प्रावधान है, जो कि साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का भी कार्य उसे सौंपा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 का ये पहला पैरा था। ये है दूसरा बिंदु, जो कि अनुच्छेद 164 1 का क कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था, इसलिए। तो इसमें कहा गया है कि किसी मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित, यानी कि मुख्यमंत्री के साथ शामिल करते हुए मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी, उसके बारे में बताया गया है। तो इसे 91वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया और इसके द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया कि अधिकतम मंत्रियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर बताया गया कि विधानसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कि मुख्यमंत्री, सीएम प्लस कुल मंत्री, टोटल मंत्री जो है, इनकी संख्या कितनी होगी? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। इस बात को आपको याद रखना है कि 15% से अधिक नहीं होगी। 15% हो सकती है, इससे अधिक नहीं होगी। तो यदि किसी विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है, तो वहाँ पर मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या जो है किससे अधिक नहीं होगी? तो 200 का 15% होता है 30 से अधिक नहीं होगी। राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर मंत्रियों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। यदि होती है तो ये संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर रखा है कि तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी राज्यों के संदर्भ में। तो राज्यों के संदर्भ में किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती, यानी मिनिमम मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं और अधिकतम मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 30 से अधिक नहीं। तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम 30 से अधिक नहीं, मिनिमम 12 से कम नहीं। फिर है अनुच्छेद 164 का 2। अनुच्छेद 164 का 2 कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो प्रश्न बनता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ऑप्शन 1 सामूहिक, ऑप्शन 2 व्यक्तिगत, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के इस प्रयोजन में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि शपथ विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत कर आना होगा, या फिर विधान परिषद में सदस्यता हासिल करनी होगी। फिर है उसके वेतन और भत्ते। तो वेतन भत्ते जो होते हैं मंत्रियों के, वो राज्य विधानमंडल वो निर्धारित करता है कि उसके कितने मासिक
पेंशन मासिक भत्ता जो है और वेतन जो है कितना दिया जाएगा, वो है अनुच्छेद 164(5) में। फिर है कि मंत्रिपरिषद, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन जो प्रत्येक मंत्री जो होता है ना, वो राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होती है पूरी जो होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तथा व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं और सवाल बन सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री के दायित्व क्या है। तो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि यदि कोई कानून है जो विधानमंडल में रखा जाना है या फिर कोई सरकार के द्वारा विचाराधीन है, तो उसे राज्यपाल को बताना, सूचना देनी होगी कि हमें इस तरीके का कानून ला रहे हैं और ये बातें हैं। और यदि राज्यपाल उनसे कोई सूचना मांगे तो वो सूचना भी उन्हें दी जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री का दायित्व, इसका भारतीय संविधान में भी उल्लेख है और वो है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के दायित्व हैं। तो प्रश्न सीधा बनता है कि मुख्यमंत्री के दायित्व निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो आपका उत्तर होगा 167। फिर है मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ये जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य या दायित्व है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णय और प्रस्तावों की जानकारी राज्यपाल को देगा, जो मैंने आपको अभी बताया। और यदि राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित कानून से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह उसे जानकारी दे। तो ये जो है ये राज्यपाल का सूचना का अधिकार है, आरटीआई भी कह सकते हैं। ये राज्यपाल का सूचना का अधिकार है। फिर है इसका 167 ग कहता है कि यदि किसी मंत्री ने कोई विषय पर जो है निर्णय दे दिया है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल कहेगा कि मुख्यमंत्री से कि उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए। तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाए। ये थे 3 जो कर्तव्य थे मुख्यमंत्री के। फिर है उपरोक्त प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका के विभिन्न स्तरों, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करना। ये जो 3 बातें हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करना। राज्यपाल जो है वो सीएम और मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका के विभिन्न स्तरों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन तीनों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर आगे बढ़ते हैं, मंत्रिमंडल में होते कौन हैं? ये बहुत बार पूछा भी गया और पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है और मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल है। अक्सर बड़े एग्ज़ामों में, लिखित के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें अंतर पूछ लिए जाते हैं कि अंतर क्या है, तो वहाँ पर हमें अंतर लिखने होते, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल जो है वो छोटा रूप है और मंत्रिपरिषद ये बड़ा रूप है। आप देख भी सकते हैं कि मंत्रिमंडल है, इसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसमें शामिल होते हैं, और बाकी सब उपमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये जो पूरे हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, याद रखना है, स्वतंत्र प्रभार। फिर मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल तो होता ही है, 2 और होते हैं, और वो कौन है? राज्य मंत्री, अधीनस्थ और उपमंत्री। फिर है मंत्रिमंडल का भी एक सचिवालय होता है जहाँ पर सभी मंत्री बैठते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो मंत्रिमंडल का सचिवालय, तो मंत्रिमंडल की बैठकों का निर्णय व सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय कार्य करता है, और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव होता है, और राजनीतिक प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है। याद रखना है, प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? वो है प्रथम थे श्री हीरालाल शास्त्री। श्री हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे,
जो कि प्रथम लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री थे। प्रथम लोकप्रिय सरकार बनी थी जो 26 जनवरी 1950 तक इनका पद नाम प्रधानमंत्री था। पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे और कब तक 26 जनवरी 1950 तक इनका पद नाम प्रधानमंत्री था। फिर 26 जनवरी 1950 के बाद या 50 से मुख्यमंत्री हो गया। फिर है CS वेंकटाचारी और इनका कार्यकाल जो है वैसे कम ही रहा था, लेकिन ये जो थे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो प्रश्न बन सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे। तो वहाँ पर यदि ऑप्शन में आपको मिले कि CS वेंकटाचारी या CS वेंकटाचारी है, ठीक है, सुधार कर दीजिए, वेंकटाचारी, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, वेंकटाचारी। ये वेंकटाचारी थे जो ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर, जिसे हम वर्तमान में कहते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बाद में ये पदनाम चेंज हो गया, पहले इसे ICS ऑफिसर कहा जाता था। तो वो ICS ऑफिसर थे जो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। फिर है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। इस निर्वाचित कैसे, इलेक्शन हुए, उनके पश्चात जो बहुमत में सरकार आई, उस बहुमत में जो पार्टी आई उसके नेता जो टीकाराम पालीवाल थे, और इनके पश्चात वापस उपचुनाव हुआ जिसमें जयनारायण व्यास किशनगढ़ सीट से जीत कर आए तो उन्हें वापस मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल हैं। और जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री निम्न में से कौन है, तो उसका उत्तर होगा जयनारायण व्यास। फिर थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, जो कि 17 साल तक रहा है, और अभी तक ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं जिनका कार्यकाल इनसे अधिक हुआ है। तो इनका कार्यकाल सर्वाधिक समय तक रहा है 17 ईयर, याद रखना है 17 ईयर। ये राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री बने और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने। फिर हैं महत्वपूर्ण बिंदु इस टॉपिक के कि और कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे जिनके बारे में परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं, तो वो हैं बरकत उल्ला खां। ये जोधपुर के थे जो राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक तथा एकमात्र मुख्यमंत्री। ये राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक एकमात्र मुख्यमंत्री है जिनका नाम है बरकत उल्ला खान। और यदि आपको बता दूं, इनके नाम पर जोधपुर में एक स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम, बरकत उल्ला खां स्टेडियम। स्टेडियम कहाँ पर है? जोधपुर। फिर है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी भी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री। याद रखना है, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री पूछे तो जगन्नाथ पहाड़िया, और प्रथम अल्पसंख्यक, और अभी तक ये एकमात्र यही रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय से मुख्यमंत्री, बरकत उल्ला खां। फिर है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, और उनमें से पहला सवाल ये बनेगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैरव सिंह शेखावत। और इनकी सरकार को समय से पूर्व भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, और प्रथम मध्य अवधि के चुनाव भी करवाए गए थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी कि प्रथम यहाँ पर सवाल बनते हैं 2 कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार को समय पूर्व भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और प्रथम मध्य अवधि के चुनाव हुए। तो प्रथम मध्य अवधि के चुनाव किन की सरकार को भंग कर हुए, तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार को। फिर है शिवचरण माथुर। ये भी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और प्रथम बार विधानसभा चुनाव के दौरान डिंग, यहाँ पर मिस एरर हो गया, डिंग, प्रथम बार विधानसभा चुनाव के दौरान डिंग के
निर्दलीय उम्मीदवार श्री मान सिंह की गोली लगने से हत्या हो गई थी और इसी के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और दूसरी बार बाबरी मस्जिद के कारण राष्ट्रपति शासन लगा उस समय। फिर है वसुंधरा राजे, इनका कार्यकाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये 12वीं विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। यहाँ पर पहला सवाल तो यही बन गया कि पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की, तो वो थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और 13वीं विधानसभा में वापस कांग्रेस की सत्ता आती है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर वापस 14वीं विधानसभा के अंतर्गत पुनः प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा मुख्यमंत्री बनती हैं। और फिर है अशोक गहलोत का कार्यकाल। तो 11वीं विधानसभा जो कि 1998 से 2003, ये इनका पहला कार्यकाल। फिर है 13वीं, यहाँ पर 13 नहीं है, यहाँ पर है 13वीं। 11वीं, 13वीं और 15वीं, ये 3 विधानसभा चुनाव जिसमें सीएम अशोक गहलोत बने। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।